अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतनी बड़ी गलती की है ना आपने कि आपके पूरे परिवार को गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के इल्जाम में जेल करवाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? राधिका गौरी को लेकर अनाथालय गई ही नहीं थी, वो मंदिर गई थी, वहीं तो ढूंढ रहे थे हम लोग उसे। बस कीजिए अपनी ड्रामेबाजी, दिखावे का प्यार मत दिखाइए हमें। बच्ची को सीढ़ियों पे छोड़ के गए थे ना, बच्ची को चोट लग सकती थी और कोई उसे लेके भी जा सकता था, तो क्या होता? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम एक माँ है, भला आप अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को अंदाजा भी नहीं, जब गौरी हमें नहीं मिल रही थी तो हम सब पे क्या बीत रही थी। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए, आपकी सारी हरकतें कैमरा में कैद हो गई है। कौन सा कैमरा? क्या कह रहे हैं आप लोग? अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो हमारे पास अनाथालय के बाहर वाले सीढ़ी के पास वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। मैं खुद आपके टीवी में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि आपकी बीवी ने क्या हरकत की है। देखिएगा आप सब। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हमारे अनाथ आश्रम के बाहर वाले कैमरे की है। आप खुद देखिए इन्होंने क्या किया है। ये कैसे हो सकता है? बच्ची को अनाथालय के बाहर आप ही छोड़ के आई थी ना, और अब बच्ची माँ बनने का नाटक कर रही है। राधिका, तुम हमारी बेटी को सीढ़ियों पे छोड़ के आ गई। बेटी, बेटी कुछ खाने को दे दे बेटी। हमें भी कुछ दे दे बेटा। आखिर आज राधिका जैसा शरीर होने का कुछ तो फायदा हुआ। देवम जी, ये हमने कुछ नहीं किया है। देवम जी, ये हमने
नहीं है देवम जी, हम मंदिर के अलावा कहीं और गए ही नहीं। सीधा गाड़ी पे बैठ के घर आए थे और अब देखिए ना, इसमें हमारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है। तो अब ये कैसे हो सकते हैं? हमारे मुन्ना को क्या दिखाना चाह रही हो तुम? तुमने देखने लायक कुछ छोड़ा ही कहाँ है राधिका? चेहरा नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ? तुम्हारी ये साड़ी, तुम्हारे बाल, तुम्हारी डील डॉल, तुम्हारी चाल, सब कुछ तो बिल्कुल हूबहू है। कितना बड़ा कांड करके आ गई हो और अब यहाँ खड़े खड़े बहाने बना रही हो। नहीं माँ जी, अब हम बहाने नहीं बना रहे। प्लीज अब पर यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। और हमारी जैसी साड़ी, हमारे जैसा डील डॉल किसी और का भी तो हो सकता है। पर तुम्हारे पास जो बच्ची है वो तो किसी और के पास नहीं हो सकती ना राधिका। और चलो मान भी लिया कि किडनैपर ने बच्ची का किडनैप कर लिया होगा, लेकिन क्या तुम मंदिर जाने से पहले पूरे शहर में ढिंडोरा पीट करके गई थी कि तुम आज ये कपड़े पहन के जाने वाली हो? या किडनैपर ने रास्ते में तुम्हें देख लिया और उसने अचानक देखते ही तुमको ये प्लान बना लिया कि सेम टू सेम तुम्हारे जैसे कपड़े पहन के तुम्हारी बच्ची को चुरा करके वो अनाथ आश्रम की सीढ़ी में बच्ची को रखाएगा। किसी को ऐसा करके क्या मिलेगा राधिका? या किसी ने पूरे शहर में तुम्हारी बच्ची के खिलाफ कोई इनाम रखा होगा? माँ, आपकी सारी बातें लाज़मी, लेकिन राधिका जो कह रही है वो भी गलत नहीं है। आप ही देखिए ना, इसमें राधिका का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये राधिका है? हमारे पास एक और सबूत है कि राधिका जी वही थी। और सबूत है ये आईडी जो मैं बच्ची के पास से मिला था। नहीं, ये आईडी हमारी नहीं है। हमारी आईडी तो हमारे पर्स में है ना। हमारी आईडी कहाँ गई? कच्चा खिलाड़ी समझा था क्या इन्होंने हमें? जो आधा खेल खेलेंगे, मौका पाते ही आईडी कार्ड चुरा लिए थे। राधिका, ये नाटक करना बंद करो। जो चीज तुम्हारे पर्स में है ही नहीं, वो अपने आप कैसे प्रकट हो जाएगी? जब गलती की है तो सर झुकाओ और मानो। यूं बहस करने का कोई फायदा नहीं है, समझे? यकीन नहीं होता है आप जैसे पढ़े लिखे, संस्कारी और अच्छे परिवार के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बच्ची को अपने फ्री टाइम का टाइम पास समझ के रखा है क्या आप लोगों ने? मन नहीं बहल रहा था तो बच्ची को उठा के ले आए और फिर बोर हो गए तो फेंक दिया सड़क पे। आप लोगों के खिलाफ हम ऐसा केस दर्ज करेंगे ना कि आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अब ये तो ना बच्ची मिलेगी और ना ही कोई अनाथ आश्रम से आप कोई जीवन भर के लिए बच्चा गोद ले पाएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम इस बच्ची से तो छुटकारा मिलेगा।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।